वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। कुछ अर्सा पहले मुझे हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से बालों की थिकनेस बहुत कम हो गई थी। बाल लंबे नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा रफ और डैमेज हो गए थे। मैंने कुछ मेडिकेशन और हेयर सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे कुछ इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा। जब भी मैं मेडिकेशन छोड़ती थी, दोबारा से मेरा हेयर लॉस का इशू होना शुरू हो जाता था। इसीलिए मैंने कुछ DIY मास्क रिसर्च किए और इनको अप्लाई करना शुरू किया, जिससे मेरे हेयर से रिलेटेड जितने इश्यूज थे वो सॉल्व होने लगे। यही DIY मास्क मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। पहला जो DIY इंग्रेडिएंट है मेरे पास वो प्याज है। प्याज से मैं हेयर मास्क बनाती हूँ, हेयर ऑयल बनाती हूँ और सिंपली प्याज का पानी भी इस्तेमाल करती हूँ। अब ये सारी चीज़ें मैं कैसे बनाती हूँ और किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ आपके साथ मैं शेयर करूँगी। प्याज में जो मेन मिनरल होता है वो है सल्फर। ये ब्लड को हेयर फॉलिकल्स तक लेके जाता है, जिससे हेयर को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, जिससे हेयर हेल्दी होते हैं, लंबे हो जाते हैं और उनमें एक नेचुरल शाइन भी आ जाती है। सबसे पहले आपने प्याजों को ग्राइंड कर लेना है और इस तरह से इसका पेस्ट बन जाएगा। अब इसी पेस्ट से हम एक DIY मास्क बनाएंगे, प्याज का पानी निकालेंगे और हेयर ऑयल भी निकालेंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप इस तरह से कोई भी DIY मास्क हेयर पे अप्लाई करते हैं तो आपके बालों का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन पहले शावर ले लें, उसके दूसरे दिन जो है वो इस तरह के DIY मास्क अपने हेयर पे अप्लाई करें। गंदे बालों पे कोई भी DIY मास्क या हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। ग्राइंड करने के बाद प्याज़ों को अगर आप कपड़े में रख के छान लेते हैं या छल्ली से छान लेते हैं तो बड़ी आसानी से इसका पानी निकल आएगा। इस पानी को आपने अपने स्कैल्प के ऊपर लगाना है। लेंथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने सर वाले पोर्शन को कवर करना है। अपनी फिंगर की टिप्स के ज़रिए से आपने बड़े जेंटली तरीके से अपने हेयर के सेक्शन बना के इस पानी को अपने हेयर में लगाना है। जेंटली आपने मसाज करना है। 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको अपने हेयर में लगा रहने देना है। इसके बाद आप इसको वॉश कर लें। अब मैं बनाऊंगी एक हेयर मास्क। इसके लिए आपको प्याज़ों का पेस्ट चाहिए, जो कि ग्राइंड करने के बाद आपको मिल जाएगा। उसमें आपने शहद को ऐड करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है और अपने हेयर में अप्लाई करना है। इस मास्क को आपने अपने पूरे हेयर की लेंथ तक अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसको 20 से 30 मिनट तक अपने हेयर में लगा रहने देना है और इसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं। मास्क की क्वांटिटी आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से रख सकते हैं। अब बारी आती है बेनिफिट्स की। तो क्योंकि हमने इसमें हनी डाला है, हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। आपके बालों में जो ड्राइनेस है, फ्रिज है या फिर डलनेस है, इसको ठीक करने में मदद करता है। हनी से आपके बालों की स्ट्रेंथ बेहतर होती है और उनमें शाइन आती है। हनी एक हमेक्टेंट है जो कि मॉइस्चर को लॉक करने में हेल्प करता है, जिससे बालों की डलनेस कम हो जाती है। अनियन ऑयल को मैंने वीडियो के एंड पे शेयर किया है। बालों को लंबा करने के लिए और हेयर लॉस से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सर का मसाज करें। मसाज करने के लिए आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो ऑयल है जिसको मैं अपने घर पे बनाती हूँ और इसको इस्तेमाल भी करती हूँ, जिससे मेरे बाल पहले से बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके हैं, हेयर लॉस भी बहुत कम हो चुका है। इस ऑयल को बनाने के लिए आपको चाहिए मेथी दाना। इसको आपने ग्राइंड करना है और इसका पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट को आपने कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करना है और अपने सर के ऊपर इसका मसाज करना है। इस ऑयल को आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं या फिर आप 2 से 3 घंटे तक इसको अपने बालों में लगा रहने दें। इसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लें। मेथी और कोकोनट ऑयल दोनों ही हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ये ना सिर्फ बालों को लंबा करने में और उनकी थिकनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं, बल्कि आपके बालों में दूसरे प्रॉब्लम जैसा कि डैंड्रफ का इशू है या फिर आपके स्कैल्प में इचिंग का इशू है, उसको भी ख़त्म करने में मदद करते हैं। इस ऑयल को आप फ्रेश बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे मेरे पास प्याज का ऑयल है जो कि मैंने पहले से बना के रखा है, क्योंकि मैं इसको अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। इसको बनाने के लिए आपने प्याज को थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल के ब्लेंड करना है। इसके बाद इस मिक्सचर को आपने पैन में गरम करना है और मज़ीद कोकोनट ऑयल डालना है। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसको चूल्हे से उतार लेना है, इसको ठंडा करना है और इसको छान लेना है और इसको आप इस तरह की बॉटल में स्टोर कर सकते हैं।
इसकी स्मेल को कम करने के लिए आप इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, उसके फ्यू ड्रॉप्स डाल दें जिससे इसकी स्मेल भी कम हो जाएगी। अब आपने इसको जो है वो रेगुलरली इस्तेमाल करना है। एटलीस्ट आप इसको वीक में 2 दफ़ा अप्लाई करें, मसाज करें और उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लें। पहली वॉश से ही आपको एक विजिबल डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हेयर ग्रोथ बेहतर हो जाएगी, हेयर की थिकनेस बेहतर हो जाएगी और आपके हेयर पहले के मुकाबले में काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, एग, योगर्ट और फिश का इस्तेमाल करें। हेयर को डीटैंगल करने के लिए इस तरह की कॉम्ब का इस्तेमाल करें। स्ट्रेस एक काफ़ी मेजर काज है हेयर फॉल का, तो स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल करने की कोशिश किया करें। जितने भी DIY मास्क मैंने आपको बताए हैं इनको ज़रूर अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।